तो चलिए बड़ी खबर आप आपको बताते हैं। जोशीमठ के होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसडीआरएफ ने मलारी होटल को कब्जे में ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रकृति की कहर के बाद उपजे तनाव और संशय डर के साये के बीच में अब एक राहत आप इसे कह लीजिए या फिर उन लोगों का आक्रोश इसे कह लीजिए जो इसे गिराने के पक्ष में नहीं है। एसडीआरएफ ने मलारी होटल को कब्जे में लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से ये कार्रवाई होती है, किस तरह से होटल को गिराया जाता है, वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे। लेकिन वहां पर प्रदर्शन देखिए, प्रदर्शन बहुत समय से चल रहा था। प्रदर्शन करने का रीजन यही था कि जो चीजें बसी हुई हैं उन्हें क्यों गिराया जा रहा है, बजाय कि जहां ये परेशानी आई है, जहां प्रकृति का कहर आया है, वहां पर लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए, वहां से हटाया जाए। लेकिन प्रशासन का और सरकार का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जोशीमठ और उत्तरी पहाड़ी इलाकों में जितना भी विकास हुआ है वही प्रकृति के कहर के रूप में विनाश का कारण इन दिनों बन रहा है। रास्ते को बंद कर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए बसावट आप दूसरी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जोशीमठ की बसावट है जिसमें अलग अलग जगह पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के साथ छेड़छाड़, उन्हें छलनी करना, वहां पर मेगा प्रोजेक्ट लाना, हाईवे बनाना शायद प्रकृति को नागवार गुजर रहा है और इसी वजह से ये कहर इन दिनों जोशीमठ और आसपास के इलाकों में बरपा है। आप समझिए, इतने सैकड़ों परिवारों के घरों में दरारें आ जाना, उन्हें वहां से पलायन करना, अपने जिंदगी भर की कमाई, अपनी जिंदगी भर की पूंजी जिन मकानों के रूप में उन्होंने रखी बनाई, उन्हें छोड़कर अपने घर से दूर जाना, लोगों का ये मांग करना कि वहां से जोशीमठ को हटाकर नई जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए, एक नया जोशीमठ बनाया जाना चाहिए। ये देखिए महिलाओं की रोती बिलखती हुई तस्वीरें, क्योंकि ये दर्द हम भी समझ सकते हैं, आप भी यकीनन इस दर्द को समझ पा रहे होंगे। अपने घर से दूर जाने का ये दर्द है, जिस घर में आपने अपना बचपन गुजारा, आप शादी करके उस घर में पहुंचे, आपने इतने साल गुजारे और उसके बाद भी प्रकृति के कहर के आगे सभी बेबस हैं। प्रशासन के पास में भी अभी इन्हें सुरक्षित तौर पर इधर से हटाने के अलावा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो यकीनन पलायन यहाँ पर और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया, क्योंकि प्रदर्शनकारी होटल को गिराने की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दो अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर लोगों के दर्द की, लोगों के डर की, लोगों के बेसहाय होने की, और दूसरी तस्वीर इस क्षेत्र की जोशीमठ की बसावट। प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, कहने को खूबसूरत जगह है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, लेकिन वो लोग जो वहां पर रहते हैं, जिन लोगों के घर वहां पर है, उन्हें नींद कैसे आती होगी। आप सोचिए, जब हर एक घंटे में भूधसाव हो जाता है, वहां पर दरारें इतनी चौड़ी चौड़ी आ जाती है, लोग सो नहीं पाते इस डर की वजह से कि कब कुछ हो जाए, कब ये घर जमींदोज हो जाए। लेकिन डर के साए में अपने घर को छोड़कर जाना भी बेबस इस व्यक्ति का जो रो रहा है, ये निर्णय आप मान लीजिए। दो अलग अलग तस्वीरें, मौके से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया क्योंकि रास्ते को बंद कर कार्रवाई शुरू हो गई है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जोशीमठ के उन लोगों की जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, घर को छोड़कर जाने का, अपने क्षेत्र को, जोशीमठ को छोड़कर जाने का, जिनके मन में एक दुख है। तो दूसरी तस्वीर है मलारी होटल की। ये वही होटल जो कि क्षेत्र के बीचों बीच बसा है। बनावट आप देख लीजिए, बहुत विशाल आकाय ये होटल है, होटल मलारी। इन तस्वीरें आप देख लीजिए, बद्रीनाथ रोड, जोशीमठ इसका पता। लेकिन संभवतः अब से कुछ देर के बाद में ये होटल इस जगह पर नजर नहीं आएगा। रास्ते को बंद कर कार्रवाई शुरू की गई, कब्जे में ले लिया गया है, मौके से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और कार्रवाई की शुरुआत यहां से हो गई है। तस्वीरें सीधी है, दोनों ही तस्वीरें जोशीमठ से लाइव तस्वीरें, लोगों को वहां से हटाने की प्रक्रिया जारी। लोगों में एक डर, एक कौतूहल, एक संशय, जिंदगी को लेकर, परिवार को लेकर, आने वाले समय में क्या करेंगे उसको लेकर, आर्थिक संबल की भी मांग ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर इस होटल की जिस पर ये कार्रवाई होनी है। मौके से प्रदर्शनकारियों को हटा लिया गया है, पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, क्योंकि तैनातगी लगातार वहां पर बढ़ाई गई है। पीएमओ की ओर से लगातार हाई लेवल बैठकें जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि रास्ते को बंद कर ये कार्रवाई शुरू की जाए, दोनों ओर से रास्ते बंद कर दिए जाएं, लोग वहां पर नहीं हो जिस समय ये कार्रवाई हो रही हो। रिस्क और एक बड़ा टास्क, यकीनन ये कार्रवाई लोगों को सुरक्षित बचाना और सुरक्षित रहते हुए एक बार फिर से जोशीमठ को खुशी खुशी बसाना रहेगा। लेकिन रास्ते को बंद कर जो कार्रवाई है उसका इंतजार, क्योंकि पुलिस ही अभी आपको नजर आ रही है उस होटल के आगे, आम लोग नहीं है, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। जोशीमठ के इस होटल को हटाने की कार्रवाई अब जारी है।
तस्वीरें लगातार जोशीमठ से आपको पहुंचा रहे हैं। मौके से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है और 4 अलग-अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तस्वीर सीधी तस्वीर है जोशीमठ से, जहां पर ये कार्रवाई और इस कार्रवाई की तैयारियां पूरी करती हुई ये टीम, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, लोगों को वहां पर अपील की जा रही है, उसके बाद में हटाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। कैबिनेट के साथ उन्होंने बैठक की थी और कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए, भले ही वो नया जोशीमठ बसाने का निर्णय हो या फिर उन लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने का जिन्हें पलायन के जरिए दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 663 ऐसे परिवार कल तक थे, लेकिन ये परिवार अब बढ़ सकते हैं क्योंकि संख्या निरंतर बढ़ रही है। तीसरी तस्वीर में आपको बसावट नजर आ रही है, जोशीमठ की पूरी बसावट है, किस तरह का ये इलाका है, पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। और चौथी तस्वीर भी इस कार्रवाई से जुड़ी हुई, जो कि अब होटल मलारी पर होने वाली है। मलारीन होटल जोशीमठ का जोशीमठ के होटल को गिराने की कार्रवाई शुरू। 4 अलग-अलग तस्वीरें एसडीआरएफ ने मलारी होटल को कब्जे में ले लिया है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि ये मिश्रित तस्वीरें हैं, मिश्रित इमोशन है, कहीं दुख का, दर्द का, डर का और फिर कहीं एक राहत का भी, क्योंकि अगर प्रकृति कहर बरपा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की गलती और रोष पर लाने की उस हद तक लाने को लेकर मनुष्य की गलती रही होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें 4 जोशीमठ में होटल गिराने की कार्रवाई शुरू।